बंगाल में एसआईआर पर छिड़ा सियासी संग्राम, बीजेपी ने ममता बनर्जी को किया एक्सपोज। केया घोष बोली, बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए ममता बनर्जी पहरेदार बन चुकी हैं। देखिए, ममता बनर्जी तो मे आई हेल्प यू कैंप लगा रही है। ये मे आई हेल्प यू कैंप उनके लिए लगा रही है जो घुसपैठिया है, बांग्लादेशी घुसपैठिया रोहिंग्या के लिए ममता बनर्जी का वो पहरेदार बन रही है। गौरव वल्लभ का पलटवार, कहा जो हाल तेजस्वी का बिहार में हुआ वही हाल बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी का होगा। ये बातें तेजस्वी यादव ने 6 महीने पहले बिहार चुनाव के की थी, उसका हश्र हुआ, वो 25 पे आके गिरे। ममता बनर्जी की पार्टी आगामी बंगाल चुनाव में, पश्चिम बंगाल के चुनाव में 25 से कम आके गिरेगी। दिलीप घोष का हमला, बोले बंगाल के हर बूथ में मौजूद है फर्जी वोटर्स। ये फॉर्म जो डेथ है, ये फॉर्म टीएमसी के लोग बीएलओ के साथ मिलाकर के हाथ रख देते हैं, बाद में जमा कर देते हैं, इसलिए 100% आ रहा है। जो मेरे घर में 3 एक्स्ट्रा वोटर घुसा दिए हैं एड्रेस में, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिन्होंने घुसाया उनको मालूम है, वो फॉर्म रख दिए हैं, उसको भर करके वही लोग जमा कर रहे हैं। पिछले दिनों एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी ने राज्य के मालदा में एक रैली को संबोधित किया। लगातार एसआईआर को लेकर के पश्चिम बंगाल की सियासत में जोरदार तरीके का घमासान देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच में जहां ममता बनर्जी ने अपने एसआईआर के खिलाफ जो रैली को संबोधित किया, उसमें उन्होंने साफ तौर से बीजेपी पर हमला बोला, जहां पर उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर करवा करके बीजेपी खुद अपना कब्र खोदने का काम कर रही है। इसी के साथ ही ममता बनर्जी ने यह आरोप भी लगाया कि अब मैं बंगाली लोगों को पश्चिम बंगाल से बाहर नहीं जाने दूंगी, वो बांग्लादेश नहीं जाएंगे, मैं उनके लिए पहरेदार हूं। अब उनके इसी बयान को लेकर के बीजेपी ने जोरदार तरीके से ममता बनर्जी पर हमला बोला है। सीधे तौर पर बीजेपी के नेताओं ने ममता बनर्जी को एसआईआर के बीच एक्सपोज करते हुए कहा कि ममता बनर्जी जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए पहरेदार बन चुकी है। हिंदू शरणार्थी जो है वो अगर पश्चिम बंगाल आते हैं तो उनको वोटर लिस्ट में जगह तो नहीं दी जाती है। ममता बनर्जी को उन पर तो ममता नहीं आती, लेकिन इन घुसपैठियों के लिए ममता बनर्जी के दिल में जरूर ममता है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के नेता केया घोष ने सीधे तौर पर ममता बनर्जी पर जोरदार तरीके से अटैक किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ नाम में ममता होने से कोई इंसान के मन में ममता हो, ऐसा संभव नहीं है, और इसका एक जो एग्जाम्पल है वो ममता बनर्जी खुद है। सुनिए क्या कुछ बीजेपी की नेत्री केया घोष ने कहा। देखिए, ममता बनर्जी तो मे आई हेल्प यू कैंप लगा रही है। ये मे आई हेल्प यू कैंप उनके लिए लगा रही है जो घुसपैठिया है, बांग्लादेशी घुसपैठिया रोहिंग्या के लिए ममता बनर्जी का वो पहरेदार बन रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेश से आए हैं, एक वायरल फोन रिकॉर्ड वायरल हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि जो हिंदू शरणार्थी है, जो बांग्लादेश से आए हैं, उनको नागरिकता नहीं दिया जाए, उनको एसआईआर में वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं उठाया जाए। और ममता बनर्जी चाह रही है जो घुसपैठिया है, रोहिंग्या है, वो पश्चिम बंगाल या भारतवर्ष की वोटर लिस्ट में रहे, क्योंकि ये उनका वोटर्स है। ममता बनर्जी ने खुद कहा है कि ये दुधेल गाय है, तो इसीलिए उनका दिल रोता है। वो पहरेदार बन चुकी है जो घुसपैठियों के लिए, लेकिन जो शरणार्थी है उनके लिए उनका दिल नहीं रोता है। देखिए, नाम में ममता होने से ही काम में उनका ममता दिखाई देगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ममता बनर्जी खुद है। ये डर अच्छा लगा, सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि डर अच्छा लगा। पहली बात ये है कि उनको वो बहुत दिन की राजनीति कर रही है, बहुत दिनों से राजनीति कर रही है ममता बनर्जी जी। उनको इतना मालूम नहीं है कि चुनाव आयोग ये एसआईआर लागू किए हैं, और ये पहली बार एसआईआर नहीं हो रहा है। ये बहुत बार हमने बोल चुका कि इसके पहले कई बार हुआ था, 60 बार हुआ था, ये 8वीं बार एसआईआर हो रहा है। और एसआईआर से ममता बनर्जी को क्यों डर है? सर, मतलब क्या वो हार देख रही है, इसीलिए उनको डर है कि एसआईआर होने से ही जो घुसपैठिया है, जो उनका कोर वोट बैंक है, वो बांग्लादेश चले जाएंगे। इसीलिए उनको रोकने के लिए ममता बनर्जी पहरेदार बन गई है। ये बेहद शर्मनाक बात है कि चुनाव आयोग, जो संविधान जिनको ये अधिकार दिया है कि आप देश का जो वोटर, देश के जो वोटर्स है, उनका नाम आप रखो, और जो फॉरेनर्स है, घुसपैठिया है, रोहिंग्या है,
उनको निकाल बाहर करो। ममता बनर्जी जी को ये जो प्रक्रिया है, इससे उनका प्रोसेस जो है, इससे उनका आपत्ति क्यों है? सवाल तो इसीलिए उठता है कि दाल में कुछ काला है, ये पूरा दाल ही काला है ममता बनर्जी जी का जो षड्यंत्र है इसके लिए। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम बीजेपी के प्रवक्ता गौरव वल्लभ की करें तो उन्होंने साफ तौर से ममता बनर्जी पर जोरदार तरीके से हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, इससे ममता बनर्जी घबराई हुई हैं और वो अपनी हार खुद देख पा रही हैं, जिसकी वजह से वो लगातार एसआईआर के खिलाफ बयानबाजी कर रही है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो हाल बिहार के चुनावों में तेजस्वी यादव का हुआ है, ठीक वैसा ही हर्ष बंगाल में ममता बनर्जी का होने वाला है। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा। देखिए, जो बंगाली बोलता है वो बांग्लादेशी नहीं है, पर जो गलत तरीके से बांग्लादेशी बंगाल में घुसा हुआ है वो घुसपैठिया जरूर है। और देश के करदाताओं का पैसा, देश के करदाताओं का पैसे से घुसपैठियों का विकास नहीं किया जा सकता, जो अभी तक होता आ रहा था। आप और मैं ये फोन खरीदते हैं तो हम जीएसटी देते हैं। क्या हम उस जीएसटी का उपभोग बांग्लादेशी घुसपैठियों के विकास में करवाना चाहते हैं? हम इसके जीएसटी का उपयोग भारत के लोगों के विकास में करवाना चाहते हैं। आप और मैं ये चश्मा खरीदते हैं तो जीएसटी देते हैं। उस जीएसटी पहले जब अप्रत्यक्ष कर थे, उन अप्रत्यक्ष करों से घुसपैठियों का विकास हो रहा था। और एसआईआर एक पहली बार नहीं हुआ है, ये एक सतत प्रक्रिया है। जिस तरह इलेक्टोरल रोल्स को क्लीन करने की सतत प्रक्रिया है, पर ममता बनर्जी को लग रहा है कि जो घुसपैठिए घुसे हुए हैं, जो उनका वोट बैंक है, वो कहीं डामाडोल नहीं हो जाए। ऐसी ही बातें तेजस्वी यादव ने 6 महीने पहले बिहार चुनाव के की थी। उसका हश्र हुआ, वो 25 पे आके गिरे। ममता बनर्जी की पार्टी आगामी बंगाल चुनाव में, पश्चिम बंगाल के चुनाव में 25 से कम आके गिरेगी, क्योंकि वो बंगाल की बात नहीं कर रहे। बंगाल में महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार की घटनाएं, दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ती जा रही, भले आरजी कर की घटना हो, भले लॉ कॉलेज की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हो। बंगाल की सरकार दुष्कर्म करने वालों को बचाने के लिए खड़ी हो जाती है, उन पीड़ित परिवारों के साथ, उन पीड़ित महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ नहीं खड़ी होती। तो ममता बनर्जी जी हर बंगला बोलने वाला बांग्लादेशी नहीं है, पर गलत तरीके से भारत में बांग्लादेशी घुसावा घुसपैठिया बांग्लादेशी है और उन्हें चिन्हित करके भाग रहे हैं। वो सैकड़ों की संख्या में वो भाग रहे हैं एसआईआर प्रक्रिया के शुरू होने के भय से। तो आप में भी वही भय है कि आपको अपनी हार सामने दिख रही है, तो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसके अलावा बात अगर हम बीजेपी के नेता दिलीप घोष की करें तो उन्होंने तो एक बड़ा खुलासा करते हुए ये बताया कि कैसे टीएमसी और बीएलओ के बीच में साठगांठ चलती है, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल के हर बूथ में फर्जी वोटर्स मौजूद हैं। उन्होंने अपने यहाँ का एग्जाम्पल देते हुए बताया कि मेरे घर में पता नहीं कैसे 2-3 एक्स्ट्रा वोटर्स जोड़ दिए गए हैं, जो कि मेरे यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। सुनिए क्या कुछ दिलीप घोष ने कहा। ये जो बीएलओ लोग प्रदर्शन कर रहे थे, स्लोगन लगा रहे थे, मना कर रहे थे हम काम नहीं कर पाएंगे, ज्यादा प्रेशर है, ये सब पार्टी का कैडर। इन्हीं लोगों ने ये सब, और इसमें हेराफेरी कर रहे हैं। जो मृत वोटर है, कम से कम 10% मृत वोटर और फॉल्स वोटर एक बूथ में है। हमारे बूथ में 220 ऐसे फॉल्स वोटर है जो यहाँ रहता नहीं कुछ लोग, और 54 उसमें मृत लोग हैं। ये सब बंगाल में हर बूथ में है। 100% कहीं भी फॉर्म नहीं आ सकता है। हाँ, ये फॉर्म जो डेथ है, ये फॉर्म टीएमसी के लोग बीएलओ के साथ मिला करके हाथ रख देते हैं, बाद में जमा कर देते हैं, इसलिए 100% आ रहा है। जो मेरे घर में 3 एक्स्ट्रा वोटर घुसा दिए है एड्रेस में, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिन्होंने घुसाया उनको मालूम है। वो फॉर्म रख दिए हैं, उसको भर करके वही लोग जमा कर रहे हैं। तो ये जो इसीलिए 100% आ रहा है। इसलिए जो बीएलओ इसमें लिप्त है उनको कटघरे में लाना चाहिए, बुलाना चाहिए। जिसका 100% फॉर्म आया है उसका पूरा वेरिफिकेशन होना चाहिए। 100% कम से कम 10% फॉल्स वोटर है, उसके ऊपर जिसका पास आएगा ना, ज्यादा आ जाएगा फॉर्म, उसको बुला करके पूरा इंक्वायरी होनी चाहिए। चुनाव कमीशन अगर हल्के से ले ले तो यहाँ का ये एसआईआर पूरा
असफल। इसलिए आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए एसआईआर को लेकर के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। बुधवार को एक बार फिर उन्होंने बीजेपी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला। मालदा के गजोले में एक एसआईआर विरोधी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने चुनाव से ठीक पहले इस प्रक्रिया के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मास्टरमाइंड करार दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर छल से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर कब्जा करने के लिए इस कवायद की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने बंगाल की नब्ज को समझने में गलती की और जल्दबाजी में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके खुद ही अपनी कब्र खोद ली है। हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी पर वार करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें बीजेपी से हिंदुत्व सीखने की जरूरत नहीं है। अब जिस तरीके से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में इस रैली को संबोधित किया तो बीजेपी के नेताओं ने भी हमला बोला। बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने साफ तौर से कहा कि ममता बनर्जी ने जानबूझ करके मालदा एरिया को चुना क्योंकि मालदा जो है वो बांग्लादेश बॉर्डर से सटा हुआ एरिया है और यहां पर एसआईआर के खिलाफ रैली करके ममता बनर्जी ये कहती है कि वो बंगाली लोगों को बांग्लादेश नहीं जाने देंगी और ना ही डिटेंशन कैंप में जाने देंगी। यानी कि ममता बनर्जी जो है वो घुसपैठियों के साथ खड़ी है, घुसपैठियों का समर्थन कर रही है। बंगाल समेत देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग की ओर से करवाई जा रही है और इस प्रक्रिया का विरोध न सिर्फ ममता बनर्जी कांग्रेस के नेताओं की ओर से किया जा रहा है बल्कि अखिलेश यादव और इसी के साथ ही तमिलनाडु गवर्नमेंट की ओर से भी किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से ममता बनर्जी हमलावर है इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के वो जगह जगह पश्चिम बंगाल में रैलियों को भी संबोधित कर रही हैं और बार बार चुनाव आयोग के साथ साथ केंद्र की मोदी सरकार को भी धमकी भरे लहजे में बयानबाजी करती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।